हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल एंड बियर। मैं किशोर चंद्रा हाजिर हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो लेके। दोस्तों, आज बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस में किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। साथ ही इसकी प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री को देखेंगे, Q4 में जिस तरीके से नतीजे इसने पब्लिश किए हैं उनको भी नजर डालेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग है तो होल्ड रखना आपके लिए बेहतर होगा या फिर प्रॉफिट बुक करना आपके लिए फायदे का सौदा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसके एंट्री लेवल को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस में क्या राय रखते हैं इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और आखिर में बात करेंगे, अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो कल आपको कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। तो वापस आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिस्कशन पे और सबसे पहले बात करते हैं इसके करंट प्राइस एक्शन की, यानी कि 7 जुलाई को इसके प्राइस में किस तरीके की मूवमेंट रही। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 188 रुपए 5 पैसे की थी। ओपन हुआ था ये आज 187 रुपए 75 पैसे पे। हाई बनाया था इसने 189 रुपए 10 पैसे का और लो बनाया इसने 184 रुपए 5 पैसे का। और आखिर में हल्की तेजी के साथ में बंद हुआ 188 रुपए 55 पैसे के ऊपर में। अगर आप इसके हिस्टोरिकल डेटा को देखें और इसके पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में इसने हाई बनाया है 189 रुपए 85 पैसे का और लो बनाया है इसने 177 रुपए 25 पैसे का। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री की। तो जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, अगर हम जनवरी 2003 से देखें तो स्टॉक 27 रुपए के ऊपर में ट्रेड कर रहा था और जनवरी 2008 आते आते इसने हाई बनाया 242 रुपए का। और 2008 की क्राइसिस के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली और 1 मार्च 2009 को इसका प्राइस था 90 रुपए का। फिर यहाँ से इसमें लगातार 2 सालों तक इसमें तेजी रही और नवंबर 2010 में इसने फिर से हाई बनाया 351 रुपए का। लेकिन अगर आप यहां से देखें तो यहां से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 350 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में ही ऊपर नीचे कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से देखें तो मुझे तो ज्यादा स्टॉक अच्छा नहीं नजर आता है, लेकिन अगर आप इन लेवल्स पर अगर बाई करते हैं तो काफी जल्दी 350 390 के लेवल देखने को भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही इसकी प्राइस हिस्ट्री। तो दोस्तों, अब आगे बढ़कर बात करते हैं इसके Q4 के नतीजों की। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मार्च क्वार्टर में इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 62,681.40 करोड़ का, जिसमें से कि इसको नेट प्रॉफिट हुआ है 3,580.81 करोड़ का। अगर हम दिसंबर क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू था 67,691.99 करोड़ का, जिसमें से कि प्रॉफिट दिखाया गया था 5,583.36 करोड़ का। तो अगर हम दिसंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर कर रहे हैं, लगभग 20% का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कोविड-19 के पैनिक के चलते आपने देखा होगा मैक्सिमम कंपनियों के प्रॉफिट नेगेटिव में है, तो यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें, टोटल रेवेन्यू था वो 2,57,323.59 करोड़ का था, जिसमें से कि प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था 14,488.11 करोड़ का। तो दोस्तों, ये तो रही इसकी Q4 के नतीजों की बातें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की और इसमें हुए बदलावों की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 57.63% की है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 42.37% की है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 57.68% की थी, जो कि यहाँ पे मामूली सी घटकर थोड़ा कम हो गई है। और पब्लिक होल्डिंग में देखें तो थोड़ा सा इजाफा यहाँ पे जरूर हुआ है। अगर हम पब्लिक होल्डिंग को थोड़ा डिटेल में देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस के पास में, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास में यहाँ पे 10.59% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास में 13.62% की होल्डिंग है और एफआईज के पास में यहाँ पे 9.59% की होल्डिंग है। अगर हम इसमें चेंजिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे -0.05% की चेंजिंग हुई है, रिड्यूस किया है। प्रमोटर ने यहाँ पे होल्डिंग को घटाया है। एफआईज की बात करें तो इन्होंने भी यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया है, यहाँ पे -1.39% की होल्डिंग रिड्यूस हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने भी होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है, यहाँ पे 0.13% होल्डिंग को रिड्यूस किया गया है। इंश्योरेंस कंपनीज ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.04% का और अदर डीआईज ने यहाँ पे होल्डिंग को भी इंक्रीज किया है 0.20% का। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 1.34% का। तो ये तो रही इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आप इन लेवल्स पे, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखते हैं तो इस पे एनालिस्ट क्या कहते हैं। यहाँ पे 48 एनालिसिस की ये पोल है और यहाँ पे 85% एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है। और इसके अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को हम देखें तो इसके जो 5 पैरामीटर हैं, इसमें से 3 पैरामीटर यहाँ ग्रीन सिग्नल देते हैं, जबकि 2 पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देते हैं। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट, मतलब कंपनी एफडी रेट से भी ज्यादा रिटर्न देने में अभी भी सक्षम नहीं है और
डिविडेंड रिटर्न भी कंपनी अच्छा नहीं बांटती है। तो आप यहाँ पे खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं। अब देखते हैं कि बीते समय में किस तरीके से इसने इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है। तो दोस्तों अगर हम एक हफ्ते की बात करें, एक वीक में बात करें, तो यहाँ पे एक वीक में 4.82% के इसने रिटर्न दिए हैं। अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में यहाँ पे -4.61% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो यहाँ पे -47.07% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं दोस्तों, 5 साल में भी यहाँ पे -31.09% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे 715.25% के पॉजिटिव रिटर्न है। तो दोस्तों ये तो रही इसकी रिटर्न प्रोफाइल। अब आगे बढ़कर बात करते हैं, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो कल आपको कौन से टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो पहला टारगेट इसका 192 रुपए का होगा। अगर ये टारगेट हिट होता है तो दूसरा फिर इसका 197 रुपए होगा। अगर ये भी अगर क्रॉस होता है तो तीसरा टारगेट इसका फिर 204 रुपए का होगा। और अगर मार्केट में मंदी रहती है तो ये भी नीचे फिसल सकता है और इसका जो पहला टारगेट होगा वो 180 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट इसका 172 रुपए का होगा, तीसरा टारगेट इसका 162 रुपए का होगा। तो दोस्तों ये टारगेट इस पूरे वीक के लिए वैलिड रहेंगे, तो आप इन लेवल्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि डेटा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।